हमारी विशेष पेशकश इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो सकता है कि सितंबर में हो जाएं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का विवाद जोर पकड़ रहा है। अपने दर्शकों को बता दें 1966 में शुरू हुई ये एक लहर अब जंग में तब्दील हो गई है। दरअसल सिखों की धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पर अकाली दल का एकाधिकार माना जाता है। लिहाजा आरोप है कि कांग्रेस इस विवाद को अपने राजनीतिक लाभ के लिए हवा दे रही है ताकि एसजीपीसी पर अकालियों के एकाधिकार को चुनौती दे जाए सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले चुनाव में अलग प्रबंधन कमेटी का वायदा कर चुके हैं। लिहाजा अलग प्रबंधन कमेटी बनाने की वकालत कर रहे झींडा गुट ये कह रहा है कि हुड्डा अपने वायदे पूरे करे। इसके अलावा 6 जुलाई को कैथल में एक सिख सम्मेलन का आयोजन है। यानी हम समझ सकते हैं कि स्थिति साफ है कि मामला धार्मिक कम राजनीतिक होड़ और पॉलिटिकल माइलेज इसे इसकी कौन सा दल कैसे लेता है इससे जुड़ा ज्यादा है। अब सवाल ये कि आखिर अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होने में फायदा किसका है, नुकसान किसका है, क्या वाकई अलग प्रबंधन कमेटी की मांग जायज है? आज की चर्चा में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले ऐसा शुरू क्यों हो जाता है? 20 लाख सिख समुदाय हैं, 20 लाख लोग हैं, सिख संगत हैं, उनकी नाराजगी मोल भी नहीं लेनी है। बेहतर तरीके से गुरुद्वारा काम करे, हित उनका रहे, ये बातें भी सोचनी है। लेकिन चुनाव आते आते चाहे 2004 की बात करें, हम 7 की बात करें, अभी के चुनाव की बात करें, इस तरीके में इसका राजनीतिकरण क्यों किया जाता है? और क्या ऐसा करने से आपको लग रहा है कि ये जो कदम है वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, एक पार्टी विशेष का ये एक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है या मास्टर स्ट्रोक है? हरियाणा में अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाने का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। इस बीच कमेटी से बात करने पहुंची अकाल तख्त की 10 सदस्यीय टीम ने HSGPC, H इसमें हरियाणा का है, इसके सदस्यों से भी बात की। इस बातचीत के बाद झींडा गुट ने ऐलान कर दिया है कि 6 जुलाई को कैथल में होने वाले सिख सम्मेलन की अगर बात करें तो यह होकर रहेगा। इस सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शामिल होने की भी संभावना है। इसका मतलब मामला राजनीतिक हो गया, ये गरमा चुका है। हरियाणा में चुनावी आहट के साथ ही एक बार फिर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी विवाद को हवा मिल गई है। इस बार जगदीश सिंह झींडा के नेतृत्व वाली HSGPC ने साफ कर दिया है कि 6 जुलाई को कैथल में आयोजित सम्मेलन में हरियाणा सरकार को अपना वादा पूरा करना होगा और नई प्रबंधन कमेटी को मान्यता देनी होगी। इस बीच SGPC का विरोध भी जारी है। SGPC के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कैथल में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया है और सिख संगत से अपील की है कि वो 6 जुलाई को होने वाले सिख सम्मेलन में हिस्सा न लें। सब सिखों को मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार के इशारे पर, सरकार के झूठे वादों पर जो बेड़ी डूब रही है उसके ऊपर सवार मत हो और पंथ से जुड़े रहें। पंथ एक सिख कौम की शक्ति है, ताकत है, जो किसी भी मुसीबत में जो है वो सिखों के मसलों को हल करने के लिए समर्थ है। दरअसल नई सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मसला एक ऐसा मामला है जिसे लेकर हरियाणा में सियासत लंबे वक्त से होती आ रही है। कहा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली हुड्डा सरकार ने ही इस मामले को हर बार हवा दी है। अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाने का मसला 2004 में पहली बार उठा था, जिसके बाद SGPC ने विवाद शांत करने के उद्देश्य से हरियाणा से 5 सदस्य चुने थे। इसके बाद हरियाणा में प्रदेश के चुनाव नजदीक आने के वक्त कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाएगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। हालांकि हरियाणा सरकार ने 2007 में इस मामले पर राय लेने के लिए वित्त मंत्री हरिमोहिंदर सिंह चड्ढा की अगुवाई में एक 7 सदस्यीय चड्ढा कमेटी का गठन भी किया। इस कमेटी ने सिखों की राय लेने के साथ ही एफिडेविट भी जमा कराए थे, जिसे SGPC ने बोगस करार दिया था, जबकि झींडा गुट इसे सही बताता है। यानी धार्मिक मसले को सियासी रंग देने की पूरी कोशिश हुई है। दरअसल इसके पीछे जानकारों का मानना है कि
ऐसा एसजीपीसी पर अकाली दल के एक अधिकार को खत्म करने की कोशिश के तहत हो रहा है और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को हमेशा उस वक्त हवा देते हैं जब चुनाव करीब नजर आने लगते हैं। मौजूदा वक्त में जोर पकड़ रहे इस विवाद को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि धार्मिक स्तर पर इस मसले का हल निकालने की कोशिश भी जारी है और इसी कोशिश के तहत अकाल तख्त के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झिंडा गुट से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी झिंडा गुट 6 जुलाई को कैथल सम्मेलन पर अडिग है। श्री अकाल तख्त साहब ने जो सानू हुक्म किया सी वो संदेश असीं इत्थों दे सारे सज्जनां नूं देता ते वो जो मीटिंग हुई है जो रिजल्ट निकलिया उसकी सारी रिपोर्ट जाके अकाल तख्त साहब नूं देवांगे। 6 तारीख का सिख सम्मेलन होगा? हाँ जी, वो तो डल है, वो होगा। बहरहाल चुनावी मौसम की आहट होते ही अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का विवाद तेज हो चुका है और आगामी 6 जुलाई को कैथल सम्मेलन में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होते हैं तो यकीनन किसी बड़े ऐलान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर ये सम्मेलन एचएसजीपीसी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट साबित होगा, क्योंकि इस सम्मेलन में जुटने वाली भीड़ ही ये तय करेगी कि हरियाणा में सिखों की नुमाइंदगी के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की मांग कितनी जायज है। कुरुक्षेत्र से आयुष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंटवारे की सियासत और मास्टर स्ट्रोक जैसे कि हर विधानसभा चुनाव और आम चुनाव में होता है, लेकिन एक धार्मिक संस्था को लेकर राजनीति इस पे क्यों की जा रही है? धार्मिक मसलों पर राजनीति करना तो आप अंदाजा लगाइए कि उसका परिणाम किस तरीके से होता है। बहरहाल कुछ पार्टी कहती है कि सिखों का निजी मामला है, लेकिन कुछ पार्टियां इसे सियासी रंग देने की कोशिश करती हैं ताकि चुनावी लाभ मिले, क्योंकि जो सिख समुदाय इसकी नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता है। इस पर बात करने के लिए विस्तारपूर्वक हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, इनका परिचय अब तक करा देते हैं। हमारे साथ मोहाली से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरदीप सिंह साहब हैं और लखनऊ से नाका गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा। आप दोनों सम्मानित अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हरदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब जो झिंडा गुट है ना, उनका आरोप ये है कि हरियाणा के गुरुद्वारे, जो आरोप है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हरियाणा के गुरुद्वारे में चढ़ावे के रूप में होने वाली आमदनी ज्यादा है, लेकिन एसजीपीसी इस रकम का बहुत कम हिस्सा हमारे कामकाज में खर्च करता है। एसजीपीसी इसको लेकर क्या सोच रहा है? आप एचएसजीपीसी के बनाने के पक्ष में क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन इंडिपेंडेंट हूं। अच्छा। और मेरा जो बादल ग्रुप जो इस वक्त एसजीपीसी पे काबिज हैं, उनके साथ संबंध नहीं है। मेरी राय भी जो है वो निष्पक्ष होगी। इसी वजह से मैं चाह रहा हूं कि इसको रियलिटीज के बेस पे जो है आंकना चाहिए। जो कारण है वो एक तो कारण है कि वहां की जो साधन है, जिसको आमदन बोलते हैं, गोलक है, उसके बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि जब एसजीपीसी में एकाधिकार हो गया, एसजीपीसी में जो चुन के आए हुए मेंबर्स होते हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती, उनकी बात को सही रूप से समझा नहीं जाता और उनके साथ जो है एक तरफा व्यवहार करते हुए दरकिनार किया जाता है हर बात को। तो ऐसे विद्रोह होने की संभावनाएं जरूर थी। और दूसरी बात, मेरे को सबसे बड़ी बात इस सारे से भी बड़ी जो लग रही है वो ये है कि हरियाणा के सिख देखते हैं कि पंजाब में गुरुद्वारा प्रबंध के जोर पे श्रोमणी अकाली दल राज सत्ता में आता है, राज सत्ता हासिल करता है, तो उनके मन में भी ऐसी ही बात आती है कि क्यों न हरियाणा के सिखों को भी अपना जो हिस्सा है, भागीदारी जो है वहां की राज सत्ता में, वो किसी ढंग से प्राप्त हो। और इसमें कोई बहुत ज्यादा बुराई भी कोई नहीं अगर हरियाणा के सिखों को ऐसा भी अगर कुछ महसूस होता है। और मैं इसके बारे में यूं कहूं कि बंटवारा कभी भी कोई अच्छा नहीं होता। अच्छा, अगर इकट्ठे रहें तो स्ट्रेंथ बढ़िया होती है, अच्छी बात होती है। लेकिन इस वक्त जो स्ट्रेंथ है सभी एक ही हाथ में होने की वजह से उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ऐसी आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। और इसी वजह से मैं समझता हूं, और ये अकेला हरियाणा में नहीं है। आज हमने भी जो प्रेस को संबोधित करते हुए पंजाब में बात की है, हमने आज ये बात भी बोली है कि
पंजाब में भी जो गुरुद्वारा हैं उनकी लोकल कमेटीज होनी चाहिए। एसजीपीसी का डायरेक्ट प्रबंध जो है वो पंजाब के गुरुद्वारों से भी खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि ये हरियाणा की कमेटी से एक अलग विषय है, लेकिन गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन करके पंजाब के जो गुरुद्वारा हैं उनको भी अंडर सेक्शन 87 सभी गुरुद्वारों का प्रबंध लोकल लोगों के पास हो। अगर लोकल लोग उसका प्रबंध करेंगे तो वो एम्प्लॉइज से जो जिनके अधीन इस वक्त काम चल रहा है उनसे बढ़िया सेवा संभाल हो सकती है। ये मांग मैं समझता हूं कि वाजिब है कि एक प्रबंधक अमृतसर में बैठा हुआ वो चंडीगढ़ का प्रबंध कैसे देखेगा। अच्छा। एक प्रबंधक अमृतसर में बैठा हुआ या लुधियाना में बैठा हुआ वो हरियाणा का प्रबंध कैसे सर बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि आप संगत है जो श्रद्धालु हैं जो आप HSGPC बनने के समर्थन में पक्ष में आपका क्या मानना है? बननी चाहिए या फिर SGPC जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है उसको? मैं इस वक्त तो ये बोलूंगा कि इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसमें अगर अलग कमेटी भी बन जाती है तो इसमें कुछ बंटने वाला नहीं है। लेकिन आपने कहा कि बंटवारा कभी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपने कहा बंटवारा अच्छा नहीं होता है। हमारे साथ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कार्यवाहक प्रधान, लेकिन इसके पीछे ठीक है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रधान जगदीश सिंह झींडा साहब हैं। सर आपका स्वागत है। HSGPC क्यों, ये जानते हुए कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर आप अलग से बना देगी इसे तो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेगी, आपको नहीं लग रहा है कि अलग प्रबंधन कमेटी बनती है तो वो एक पार्टी विशेष की बनकर रह जाएगी? हेलो जी हाँ जी बोलिए जी। मैं ये बोल रही हूँ झींडा साहब कि अगर अलग प्रबंध कमेटी बनती है तो आपको नहीं लगता कि वो एक पार्टी विशेष की बन के रह जाएगी? भाई इनेलो इस पक्ष में नहीं है, बीजेपी पक्ष में नहीं है, लेकिन आपके साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस है, आपके साथ कांग्रेस है। आपको नहीं लगता है कि चुनावी मौसम में ये सब चीजें ज्यादा बढ़ रही? मैं नहीं समझता, क्योंकि जब 1966 का एक्ट बना था तो उस समय खुद पंजाब के अकाली लीडरशिप ने हरियाणा के सिखों को राइट दिया था कि जब हरियाणा प्रांत अलग होगा तो हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंध हरियाणा के सिख स्वयं कर लेंगे। उस समय तो राजनीति की बात नहीं थी, ये तो बंटवारे की बात हुई और उन अकालियों ने हमें ये राइट दिया हुआ है और अब हरियाणा सरकार इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें पार्टी को बेनिफिट होना ना होना तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये हरियाणा के सिखों की मांग है और किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं, इनेलो की मांग नहीं, बीजेपी की मांग नहीं, ये तो हरियाणा के सिख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं जो 1966 में हमें मिला हुआ है। तो इसमें आगे कौन कमेटी में बनेगा, कौन जीतेगा, किस पार्टी से बनेगा, वो तो आने वाली अभी गर्व की बातें हैं। इनेलो का प्रधान बनेगा, कांग्रेस प्रधान बनेगा, बीजेपी का प्रधान बनेगा, तो किस पार्टी को फायदा होगा? ये बातें तो बहुत दूर की है। ये है कि ये जो मांग है हमारी, ये बिल्कुल जुस्टिफाई मांग है, हमारी संवैधानिक मांग है और हरियाणा के सिखों को हक मिलना चाहिए। और पंजाब वालों ने, पंजाब का हमारा बड़ा भाई है, हम उनसे विनती करते हैं कि प्लीज इसका विरोध ना कीजिए, जो आपने हमें हक दिया हुआ है उसको भाई जो तो मैं आप बता रहे हैं कि 1966 अभी की मांग नहीं, 1966 की मांग है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं एक धार्मिक संस्था पर राजनीति ज्यादा होती? 2004 में भी कुछ ऐसा ही किया सर, 2004 में भी आपने मुद्दा उठाया था, कुछ हुआ अभी तक? अब फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उम्मीद आप सिख सम्मेलन से की हुए हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये हर मतलब जब इलेक्शन आता है हर पार्टी, हर लोग अपना अपना दबाव बनाने के लिए सरकार से मांगे मनवाते रहे हैं, चाहे किसी की सरकार भी हो, चाहे नेहरू की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। तो आज जैसे कर्मचारी अपनी डिमांड कर रहे हैं, पीछे जाट आंदोलन भी उन्होंने अपनी मांग की, सभी कांग्रेस को वोट डाल दिए। ये ऐसी बातें नहीं होती, ये तो केवल दबाव बनाया जाता है, पूरी नहीं होती। वो अपना दबाव बना के अपनी मांग को मनवाने की बात करता है। इसमें मैंने समझा कि किसी प्रकार की वोटों की राजनीति हो, ये तो पब्लिक की मांग है और पब्लिक के हक की मांग है। अपनी मांग मनवाने के लिए, हम अपनी मांग मनवाने के लिए अपना सिख वहां से नजर बनाया है ताकि सारी मांग पूरी हो सके। ठीक है झिंडा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो झिंडा साहब जो कि कार्यवाहक प्रधान हैं, वो बता रहे हैं कि उनके हक की मांग है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हरियाणा के राजनीतिक हालात की अगर बात करें तो कुछ पार्टी पक्ष में है, कुछ समर्थन में नहीं है। SGPC के अलग तर्क हैं, लेकिन
एसजीपीसी कह रही है कि इस अगर ये बनती है, अलग प्रबंधन कमेटी बनती है, तो हमें वाजिब हक मिलेगा। जो 7 ऐतिहासिक गुरुद्वारे अच्छी तरीके से काम करने लग जाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से खास मेहमान है नाका गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा जी। राजेंद्र सिंह बग्गा जी, आपको लगता है कि एक अलग प्रबंधन कमेटी बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, जब एसजीपीसी है सब देखने के लिए? देखिए, एसजीपीसी जो बनी थी ये एसजीपीसी जो बनी थी ये अनडिवाइडेड पंजाब, यानी पाकिस्तान का पंजाब अलग था, ये हिंदुस्तान का पंजाब अलग हो गया। ये उस वक्त 1925 में जो एक्ट बना था उसमें एसजीपीसी ने उसके बाद तक कोई संशोधन नहीं किया। जब देश का बंटवारा हो गया तो उसके बाद जो उधर के जो हमारे मेंबर्स का हक था वो एसजीपीसी ने हमारा जो ये भारत है इसमें उसको अलॉट नहीं किया। इसकी वजह से तमाम सारे प्रांतों में अभी भी इस बात का रोष है। मुझे खुद भी रोष है। हम तो खुद यूपी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अपनी उत्तर प्रदेश की समस्या, जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उस प्रांत की जो हमारी धार्मिक समस्या हैं, इनका निदान जो है वो कोई नहीं कर पाता, तो हम खुद इसका निदान करने के लिए अपनी प्रबंधक कमेटी बनानी चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई बंटवारा हो रहा है, हक का बंटवारा हो रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो इसमें 190 मेंबर हुआ करते थे। 190 मेंबर में 5 जो मेंबर होते थे वो पूरे हमारे जो तख्त हैं 5 उनके जत्थेदार होते थे, 15 मेंबर नॉमिनेट होते थे। 170 का चुनाव होता था। आज भी 170 का चुनाव होता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि 170 के 70 मेंबर से पंजाब से मैक्सिमम चुने जाते हैं। अच्छा। काश शायद 2-4 मेंबर कहीं पूरे भारत से आते हों। तो ये तो एक अनजस्टिफाइड बात है। इसलिए कोई आदमी बात अपनी प्रांत में कमेटी बना के और अपने सिख कौम की बेटरमेंट के लिए वो काम करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, आप संशोधन की बात करें। यहाँ पर हम एक छोटे से अंतराल का वक्त है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया ना कि हमारी अपनी अलग धार्मिक समस्याएं, इसको कोई एड्रेस नहीं करता। ये ऐसी धार्मिक समस्याएं हैं क्या? और अपने दर्शकों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश में बन गई, तो क्या उससे संगतों की समस्याओं का निदान होगा? इस पर चर्चा जारी रहेगी। हम फौरन लौट रहे हैं। इंडिया डिसाइड्स में आज हम बात कर रहे हैं कि एक तो 7 जुलाई को सिख सम्मेलन है, वहीं दूसरी तरफ 1966, 2004, 7 काफी महत्वपूर्ण रहा है। 6 जुलाई को जो सिख सम्मेलन होने जा रहा है, हम अपने दर्शकों को बताते हैं, उसमें हो सकता है कि बहुत बड़ा ऐलान हो, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि चुनावी मौसम, हम ये नहीं भूल सकते हैं कि एचएसजीपीसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टी एकजुट नहीं है, आम राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एचएसजीपीसी बने या ना बने, लेकिन एसजीपीसी की अथॉरिटी बरकरार रहे। अलग प्रबंधन कमेटी अगर बनती है तो इसको लेकर संगत कितना लाभान्वित होगा, उनको कितना फायदा मिलेगा और कामकाज किस तरीके से बेहतर तरीके से चलेगा। क्योंकि हरियाणा की बात कर ले, वहां पर 7 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारा पैनल है मोहाली से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरदीप सिंह, जो अपनी राय दे रहे थे थोड़ी देर पहले। लखनऊ से नाका गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा। बग्गा साहब, एसजीपीसी के साथ रहने में आपत्ति की, आप संशोधन की बात कर रहे हैं, आपत्ति यही है कि कुछ धार्मिक समस्याएं, आपको क्या है वो समस्याएं बताइए। जो सिख समाज के लोग रह रहे हैं। हेलो जी जी सुन रहे हैं, बताइए। मेरी बात सुनाई पड़ी आपको? हाँ, जो सिख समाज के लोग अपने अपने प्रांत में रह रहे हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। हाँ। और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए कोई भी आदमी आगे नहीं आ रहा है। और एसजीपीसी जो हमारी बॉडी है, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो एक पॉकेट संस्था बन के रह गई है। भगत साहब समस्याएं बताइए, भगत साहब क्या समस्याएं वो बताइए। एसजीपीसी जी के सदस्य हैं, लेकिन आप समस्याएं तो बताइए, क्या समस्याएं समय समय पर बहुत आती हैं। जैसे हमारे सिख समाज को यहाँ की स्टेट गवर्नमेंटें हैं निगलेक्ट करती हैं। हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हमारी सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, तमाम समस्याएं हमारे अपने अपने प्रांत की हैं। तो इसलिए अगर हमारी अपनी प्रबंधक कमेटी होगी तो हम उसको लेकर के अपनी सरकार से, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उससे हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं।
तो हमारे लिए हम कई बार इस बात को कह चुके हैं, लेकिन एसजीपीसी का कभी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हुआ है। अच्छा। तो हमारी समस्याओं का निदान कैसे होगा? अच्छा। इसलिए अगर कोई भी प्रांत अपनी प्रबंधक कमेटी बना के और अपने सिख समाज के लिए भलाई के लिए जो काम कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। बग्गा साहब, जहां तक श्रोमणी बग्गा साहब, एक धार्मिक संस्था बनने के मामले में आपको नहीं लगता कि राजनीतिक हस्तक्षेप कम होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही राजनीति आई तो आप समझिए मुद्दा भटक गया। मैडम आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी मुझे। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। हरदीप साहब, आपको नहीं लगता है कि एक अलग प्रबंधन कमेटी की मांग को लेकर अभी तक जितनी भी चर्चा है, इस पर आपका टेक क्या है? दूसरी चीज हम यही बात कर रहे हैं, एक धार्मिक संस्था के मामले में अगर राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा तो मुद्दा भटक जाएगा ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, जहां तक रही बात राजनीति के हस्तक्षेप की, तो हरियाणा में अगर ये बोला जाए कि कांग्रेस इसका कोई लाभ लेने की कोशिश कर रही है, चुनाव से पहले है, तो इस बात को अगर मान भी लिया जाए तो अकाली दल या बीजेपी वो कौन सा नहीं इसमें राजनीति कर रहे। अब भी उनकी यही कोशिश है कि कांग्रेस को ये साबित किया जाए कि वो इंटरफियरेंस कर रहे हैं और सिखों की वोट बैंक जो है वो अपने चहेते बीजेपी को, या इनेलो और बीजेपी तो म्यूट है, वो तो कह रहे हैं सिखों का निजी मामला है। में अगर ले तो लिसन, नहीं ऐसा नहीं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध में, गुरुद्वारा प्रबंध में अकाली दल बीजेपी पंजाब में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसको किस तरह से लिया जा सकता है? ये नहीं होना चाहिए। ये तो हम समझते हैं कि ये बॉडी ऑटोनमस वे से काम करनी चाहिए। रही बात जो बग्गा साहब बात कर रहे थे, उनकी क्या समस्याएं हैं? अब मैं अगर बोलूं कि अगर इसको धार्मिक मामला ही समझना है, अगर सही प्रबंध की बात करनी है, अगर एसजीपीसी के तहत ही सभी सिखों की भावनाएं पूर्ति करनी है, तो ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट का प्रोविजन बहुत देर से जो है उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर वो श्रोमणी अकाली दल ने आज तक दबा के रखा है, करीब 20 साल हो गए, 18-20 साल हो चुके हैं इस बात को। वो ड्राफ्ट को बने हुए, तैयार हुए, उसमें यूपी के सिखों को भी 6, 7, 8, 10 की नुमाइंदगी इस सेंट्रल बॉडी में होगी और भी पूरे देश से हैं। ये जो गुरुद्वारा एक्ट बना है 1925 का, ये उस वक्त के जो है पंजाब का था, जो पाकिस्तान से जुड़ा था, जो यहां से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ साथ में शामिल थे। इसका प्रबंध यहां तक सीमित, और इनका जो एकाधिकार और अपनी एक तरफ के फैसले लेने की बात है। अब मैं यहां की बात बोलूं कि पंजाब में ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेंबरों की राय लिए बगैर और अपनी मर्जी से जो है यहां की गुरुद्वारा साहिबान की जमीनें बेच रही है। वो किस ठीक है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन हमें उन संगतों का भी देखना पड़ेगा, हमें ऐतिहासिक गुरुद्वारों का भी देखना पड़ेगा, ताकि बेहतर प्रबंधन रहे। निश्चित तौर पर एसजीपीसी भी चाहता है कि बेहतर प्रबंधन रहे, लेकिन एक अलग प्रबंधन कमेटी की जो मांग है, वो जो गुट है उसके भी अपने अलग तर्क है। देखना होगा कि स्थिति किस दिशा में जाती है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव करीब है। कौन सा गुट इसे किस तरीके से देखता है और सरकार इसे कैसे एड्रेस करती है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई गंभीर सवाल इस चर्चा से भी सामने निकल कर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमें इतनी इजाजत देता है आप दोनों सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना।